हमारे साथ जुड़े हैं दीक्षित जी। दीक्षित जी नमस्कार। नमस्कार जी आपका सवाल। एनएसटीसी पे एमएम हाँ जी। एमएसटीसी हमने सॉफ्टवेयर ले रखे 750 कैरेट के। ओके 750 के भाव पे। नजरिया लॉन्ग टर्म का है आपका या छोटी अवधि का है? बस साल भर का मैक्सिमम। साल भर का है। सर कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने यहाँ पे? नहीं अभी तो नहीं लगाया। यही तो 521 पे कारोबार कर रहा है पिछले, लेकिन एक महीने की बात करी जाए तो अच्छी खासी रैली यहाँ पे देखने को मिली है। 19% का इजाफा, 18-19% का अपसाइड हमें देखने को मिला है एमएसटीसी के अंदर। मानस सर चार्ट्स पे किस तरीके से प्लेस्ड है इस टाइम पे? क्या ट्रेजेक्ट्री बना रहा है, लॉन्ग शॉर्ट या फिर नो ट्रेड जोन? देखिए एमएसटीसी की जहां तक बात है, स्टॉक ने कोशिश की अपनी 200 मूविंग एवरेज को बचाने के लिए, क्योंकि वापस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रह सकते हैं। 450 का स्टॉप लॉस लगा ले। 540 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 620 तक की रैली आपको स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, एमएसटीसी फिलहाल ये राय आपके लिए आती हुई। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अजीत जी मैडम मैं गुड मॉर्निंग प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी सर, प्रयागराज से। मैडम मानस सर से मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैंने बंधन बैंक खरीद रखे हैं, 100 शेयर है बंधन बैंक के मेरे पास 190 रुपए के रेट से, और ये मुझे 5-6 महीने हो गए होल्ड पे, और यूज कम से कम 3-4 साल 5 साल का भी है, ज्यादा भी रोक सकता हूँ और भी खरीद सकता हूँ, तो क्या होगा? और एक हमने लिया रिलायंस पावर का है मेरे पास, 500 शेयर है 40 रुपए के रेट से। ठीक है, बंधन बैंक पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। 190 की खरीद है और अभी फिलहाल ये 157 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, तो आप लॉस झेल रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। और 222 इसका 52 वीक हाई, वहाँ से करेक्ट होकर 156 के लेवल पर आ गया है। एक महीने में तो ठीक ठाक रिटर्न दिया है इसने, लेकिन पिछले साल की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न ही अपने इन्वेस्टर्स को इसने लेंड किया है। बंधन बैंक चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है मानस जी? फिलहाल तो 6 महीने के लिहाज से पूछ रहे हैं, अगर चार्ट्स स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं तो होल्ड भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आपकी क्या राय होगी? तो देखिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अब स्टॉक में कंफर्मेशन देखने को मिला है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का एक इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। हालांकि टारगेट वहां से यहाँ करंट लेवल से बहुत बड़े नहीं है, 170-175 के टारगेट है, लेकिन क्योंकि ये मीडियम टर्म चार्ट पे रिवर्सल है, अगर स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, 170-175 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो ये रैली एक्सटेंड हो सकती है 210 रुपए तक। तो बने रहने की कोशिश करनी है और 124 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, बंधन बैंक पे फिलहाल ये रणनीति आप अपना। एक और सवाल का रिलायंस पार पे है और डे हाई पे आज ये पहुंच गया, 2% की तेजी तो दिखा रहा है, 42 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, 40 इनकी खरीद है, तो अभी नॉर्मल प्रॉफिट में ही है ये। 53 इसका 52 वीक हाई था। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पावर स्टॉक्स में हमने तेजी देखी है और आगे भी उम्मीद जताई जा रही है, इस पूरा स्पेस काफी ज्यादा इसमें पोटेंशियल नजर आता है। रिलायंस पावर कैसे प्लेस्ड है इस पूरे स्पेस में मानस जी, और इस पे क्या राय रहेगी? 500 क्वांटिटी है इनके पास, 40 की खरीद। तो देखिए स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है, फिर वहां से हायर टॉप्स हायर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। मंथली चार्ट पे एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न जैसा बना है। तो अगर बने रहना चाहते हैं तो आपको 31 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन स्ट्रेंथ 46 रुपीज के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर 46 के लेवल ब्रेक होंगे तो नेक्स्ट टारगेट 54 रुपीज और 61 रुपीज का हो सकता है। बट ध्यान रखिए वोलेटाइल स्टॉक है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा 32 रुपए के नीचे।